वेलकम दोस्तों। आज शुरू करते हैं हम बुद्धि पर प्रभाव। बुद्धि पर प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव किस तरह से पड़ता है वो हम आज देखेंगे कि बुद्धि को अधिगम की योग्यता, समायोजन योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि जो बुद्धि होती है उस बुद्धि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, ऐसा सवाल, ऐसा क्वेश्चन आपको सीटेट में आ सकता है। तो इस पर आपको याद रखना है कि अधिगम की योग्यता, समायोजन योग्यता और निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि के रूप में बुद्धि को परिभाषित किया जाता है। यानी कि बुद्धि ही हमें समायोजन योग्यता के काबिल बनाती है, निर्णय लेने की क्षमता के काबिल बनाती है और हमें लर्निंग की योग्यता के काबिल बनाती है बुद्धि। ठीक है। जिस बालक के सीखने की गति अधिक होती है, यानी कि ऐसा बालक जिसके सीखने की गति अधिक होती है, उसका मानसिक विकास भी तीव्र गति से होगा। कि एक बालक ऐसा है जिसमें सीखने की गति अधिक होती है तो उस बालक का जो मानसिक विकास रहेगा वो तीव्र गति से होगा। बालक अपने परिवार, समाज एवं विद्यालयों में अपने आप को किस तरह समायोजित करता है, ये उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। कि एक बालक, जो बालक होता है, वो अपने आप को परिवार में, समाज में और विद्यालयों में किस तरह से समायोजित करता है, ये उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। यानी कि एडजस्टमेंट, देखो बुद्धि के हिसाब से लोग समाज में एडजस्टमेंट हो जाते हैं, यानी कि समायोजित हो जाते हैं, विद्यालय के अंदर समायोजित हो जाते हैं। यानी कि एक बालक ऐसा होता है जो तीव्र गति की बुद्धि रखता है, तो वो क्या करेगा, स्कूल जाने के बाद, विद्यालय जाने के बाद टीचरों से कांटेक्ट बढ़ा देगा। उसी के साथ साथ में जो है तो ग्रुप के अंदर वो रहेगा, ग्रुप डिस्कशन वो करने लगेगा। तो ये जल्दी से विद्यालय में और समाज में क्या हो जाते हैं, समायोजित हो जाते हैं ऐसे बालक। लेकिन जो मंदबुद्धि बालक होते हैं वो जल्दी से किसी से बोलते नहीं, किसी से बात नहीं करते, बस अपनी ही धुन में रहते हैं। तो ये मंदबुद्धि की अलामत होती है किसी बालक के अंदर। चलो आगे चलते हैं। गॉर्डन का मत है कि मंदबुद्धि माता पिता की संतान मंदबुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है। देखो जो स्कॉलर है, जिन्होंने बुद्धि का अभ्यास किया है, जिनका नाम गॉर्डन है, इनका एक मत है, इनका एक ओपिनियन है। इन्होंने एक ओपिनियन दिया है कि कुछ ऐसे पेरेंट्स या ऐसे पालक होंगे जिनकी बुद्धि मंदबुद्धि होगी, यानी कि वो बालक मन बुद्धि के होंगे, तो उनकी जो संतान रहेगी वो भी कैसी होगी, वो भी मन बुद्धि वाली होगी। और कुछ ऐसे पालक होते हैं जो तीव्र बुद्धि रखते हैं, यानी कि उनके अंदर मेंटल एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उनकी जो संतान होती है, उन संतान के अंदर जो बुद्धि होती है वो तीव्र बुद्धि होती है। यानी कि वो बच्चे बहुत शार्प होते हैं, किसी भी क्वेश्चन का इजीली आंसर दे देते हैं, उनका IQ लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो ये तीव्र बुद्धि की सिम्टम्स होते हैं, तीव्र बुद्धि की ये अलामत होती है। मानसिक क्षमता के अनुकूल ही बालक में संवेगात्मक क्षमता का विकास होता है। यानी कि बच्चे के अंदर जिस तरह से मानसिक क्षमता रहेगी, सोचने, समझने, विचार करने और जो है तो जज्बात को समझने, एहसासात को समझने, कि बच्चे के अंदर अगर ये सारी चीज़ें मौजूद है तो उसी के हिसाब से बालक के अंदर संवेगात्मक क्षमता का क्या होता है, विकास होता है। चलो यहाँ तक क्लियर है। ये आपको गॉर्डन का मत याद रखना है, जो स्कॉलर है इन्होंने क्या कहा है ये आपको याद रखना है। चलो आगे का पॉइंट देखते हैं। बालक में जिस प्रकार के संवेगों का जिस रूप में विकास होगा वो उसके सामाजिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक तथा भाषा संबंधी विकास को भी पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। अगर बालक के अंदर संवेगात्मक क्षमता का अगर विकास अच्छे से हो रहा है तो वो फिर समाज में भी अपना पकड़ मजबूत करेगा, मानसिक, शारीरिक तौर पर भी उसका विकास अच्छा रहेगा और भाषा संबंधी जो विकास है वो भी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर उसका संवेगात्मक विकास अच्छे से नहीं हो रहा है तो ये सारे जो विकास है, कौन कौन से, सामाजिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक और भाषा संबंधी जो विकास है, ये विकास भी क्या हो गए, फिर पूरी तरह प्रभावित हो गए। यदि बालक अत्यधिक क्रोधित या भयभीत रहता है, यानी कि एक बालक है जो अत्यधिक क्रोधित और भयभीत रहता है, यानी कि अगर उसे कुछ काम दिया जाए तो वो चिढ़ जाता है, बातचीत नहीं करता है, क्रोधित रहता है, जल्दी अपसेट हो जाता है, और कभी कभी तो वो विद्यालयों में या फिर परिवार में जो है तो वो भयभीत रहता है, यानी कि डरा हुआ रहता है। अथवा और यदि उसमें ईर्ष्या एवं वैमनस्यता, ईर्ष्या यानी कि उसमें कभी कभी हसद होती है, जलन होती है, और जो है तो किसी से जो है तो वो बात नहीं करता है, उसके लिए वो हसद रखता है, जलन रखता है, तो इसकी भावना
अधिक होती है। यानी कि कुछ बालक ऐसे होते हैं, उन बालक जो है तो जल्दी से क्रोधित हो जाते हैं, भयभीत रहते हैं, ईर्ष्या उनके अंदर होती है, यानी कि हसद उनके अंदर मौजूद होती है, तो उसके विकास की प्रक्रिया पर सबका प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है। यानी कि ऐसे बालक जिनका जो क्रोधित होते हैं या और भयभीत रहते हैं, और भयभीत होने या ईर्ष्या होने की वजह से जो है तो उनका जो विकास है उस विकास पर जो है तो स्वाभाविक प्रभाव पड़ता है। और कौन कौन से विकास पर स्वाभाविक प्रभाव पड़ता है? तो वह है सामाजिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास और भाषा संबंधी विकास। इन विकास पर जो है तो उसका प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो आपके घर में जो छोटे बच्चे होते हैं तो उन छोटे बच्चों को जो है तो आपको जो है तो प्रॉपर्ली अच्छे से गाइड करना है। वो आपको देखना है कि वो कहीं भयभीत तो नहीं है या क्रोधित तो नहीं हो जाते हैं। अगर वो क्रोधित रहते हैं, भयभीत रहते हैं, डरे हुए होते हैं तो इससे जो है तो उनके विकास पर स्वाभाविक प्रभाव पड़ता है, यानी कि उनका विकास वहाँ पर रुक सकता है। इसलिए उनसे अच्छे से बोलिए, अच्छे से बातें कीजिए और जो है तो उन्हें हर वक्त मोटिवेट करते रहिए। संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक, यानी कि संवेगात्मक रूप से यानी कि ऐसे बालक जो पढ़ाई में असंतुलित बालक पढ़ाई में या किसी अन्य गंभीर कार्यों में ध्यान नहीं दे पाते। देखो, संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक यानी कि उनका जो है तो जो जज्बात है वो असंतुलित है, कभी भी बिगड़ जाते हैं, यानी कि वो अच्छे से बात नहीं करते हैं, तो उससे हम बोलते हैं संवेगात्मक रूप। यानी कि उनका जो व्यवहार होता है वो व्यवहार एक तरह से नॉर्मल बच्चों से अलग होता है, नॉर्मल बालकों से अलग होता है। तो ऐसे जो बालक होते हैं पढ़ाई में या किसी अन्य गंभीर कार्यों में ध्यान नहीं दे पाते, यानी कि जब टीचर उनको पढ़ाता है तो पढ़ाते समय वो जो है तो जो टीचर बता रहा है उस पर जो है तो वो ध्यान नहीं दे पाते। फलस्वरूप उनका मानसिक विकास भी प्रभावित होता है, जिस वजह से उनका मानसिक विकास भी क्या होता है? प्रभावित होता है। तो ये यहाँ से एक सवाल आ सकता है आपको कि संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक पढ़ाई में या किसी अन्य गंभीर कार्यों में ध्यान नहीं दे पाते, जिसकी वजह से उनका कौन सा विकास प्रभावित होता है? तो जवाब क्या रहेगा आपका? मानसिक विकास। ठीक है दोस्तों, तो आज यहाँ पर हमने इस क्लास के अंदर देखा है कि बुद्धि पर प्रभाव, जो बुद्धि पर प्रभाव है वो किस तरह से पड़ते हैं और बालक को जो है तो आपको किस तरह से ध्यान रखना है, किस तरह से उसको समाज से जोड़े रखना है, परिवार से जोड़े रखना है। तो दोस्तों इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपका एक सब्सक्राइब मेरे मोटिवेशन को इंक्रीज़ करता है। तो और इस वीडियो में कौन कौन सी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है प्लीज़ बताइए। तो चलो फिर कल मिलते हैं, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।